कागज के गिफ्ट बना के मुझे याद है अभी भी दिए, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने कश्ती बनाई। तो आप बच्चों को देख सकते हो कि बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। बेटा आज हम करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। बेटा अगर हम पोइट की बात करें तो ही वॉज वेल नोन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स and declared himself to be a socialist and pacifist। बेटा सोशलिस्ट क्या होता है? जो समाजवादी, जो सामाजिक मुद्दों से कंसर्न करता है। तुम्हें मैंने बेटा लॉ स्प्रिंग के अंदर भी साहिब आलम की स्टोरी करवाई थी, मुकेश की स्टोरी करवाई थी। तो ऐसे मुद्दे जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, तो इस पोइम के अंदर क्या पोएट किसके रेफरेंस दे रहे हैं? सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज की। तो आज हम पोइम करने जा रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास। Yes, far far from gusty waves these children faces। gusty waves बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि यहाँ स्ट्रॉन्ग से मतलब है एनर्जेटिक, यानी कि एनर्जी से भरपूर। इनसे वो काफी दूर है बच्चे। कौन से बच्चे? इनके, इन बच्चों के चेहरे। तो कैसे इनके चेहरे बेटा? लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स बेटा, रूटलेस वीड्स वो होते हैं, वो प्लांट जो अनवांटेड होते हैं, जिसे तुम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, जो हम पौधों से निकाल के फेंक देते हैं। यानी कि इन बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलो। हेयर मतलब यहाँ के जो बाल हैं। अब जिस तरह से रूटलेस वीड को हम फेंक देते हैं तो पीले से पड़ जाते हैं ना, तो इनके बाल भी इनके चेहरे के गिर्द मतलब उलझे से पड़े हैं। और पैलो होता है बेटा पीलापन, मतलब किसी बीमारी की वजह से या न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से हमारा रंग फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो इन बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। एक लंबी लड़की है और वो उसका जो है सिर झुका हुआ है। अब इसका कारण बेटा क्योंकि ये गरीबी की क्लास है, मे बी वो काम के बोझ से दबी हुई है या किसी बीमारी से ग्रसित है, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, मे बी वो स्लीपी हो सकती है। यानी कि इतनी कंडीशन है कि वो समस्याओं से घिरी हुई है, उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय। अभी देखो बेटा पेपर सीमिंग बॉय कितनी अच्छी इन्होंने यूज किया है। द पेपर सीमिंग, पेपर के जैसा। पेपर कितना पतला होता है ना, तो बच्चा भी उतना ही पतला। इतना पतला बच्चा विद रैट्स आईज, यह मेटाफर यूज किया हुआ है कि उसकी चूहे जैसी आंखें हैं। एक बहुत पतला बच्चा है क्लास के अंदर और उसकी आंखें चूहे के जैसी हैं। अब चूहे से क्यों कंपैरिजन किया गया बेटा? जैसे चूहा जब घर में आता है, तुम लोगों ने देखा होगा, वो कुछ ना कुछ ताक में रहता है, उसकी आंखें खोज रही होती है किस चीज को, मे भी मतलब खाना ही ढूंढता है ना। तो ये बच्चे भी खाने की तलाश में, उसकी आंखें मतलब चूहे की तरह हो रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। द स्टंटेड होता है बेटा जो मतलब डेवलप नहीं होते, अच्छी तरह से विकसित नहीं होते बच्चे। अनलकी हेयर, हेयर यहाँ होता है बेटा उत्तराधिकार, यानी कि जैसे पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है अपने बच्चे को। अगर कोई बीमारी है, मतलब कैसे कोई बाप को बीमारी है, बच्चे को बीमारी मिल जाती है, तो ये बच्चा वो अनलकी है, मतलब अभाग्यशाली है वो बच्चा। उसको क्या मिला हुआ विरासत में? ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ले डिजीज। रिसाइट होता है बेटा किस चीज को? रिपीट करना। हम क्लास में पोइम को या लेसन को रिपीट करते हैं। तो यहाँ ये अपने फादर की डिजीज, यानी कि जो उसको फादर को बीमारी थी वही बीमारी उसके बच्चे को, यानी कि मुड़ी हुई हड्डियां जो है, नार्ले डिजीज होती है, हड्डियां एक प्रकार से मुड़ जाती है, बड़ी भयंकर बीमारी होती है हड्डियों की बेटा। तो ये चीज उसको विरासत में मिली हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो वो लेसन पढ़ाई वाला लेसन नहीं कर रहा, यानी कि उस लेसन को, जो लेसन उसको, यानी कि जो बीमारी उसके पापा को से उसको विरासत में मिली हुई है, उसी को वो रिपीट कर रहा है। डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। क्लास के जो यहाँ क्लास डिम का मतलब धुंधलापन है, जो क्लास के अंदर प्रॉपर रोशनी क्लास में नहीं आ रही है, वहां पर क्या है? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक बच्चा और भी है जो अननोटिस, यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि पीछे जो बच्चे वो दिखाई नहीं दे, बेटा आगे आ जाओ। एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है जो किसी की नोटिस में नहीं है, लेकिन पोएट उसको देख रहे हैं। और वो बड़ा स्वीट है और बड़ा छोटा, बड़ा स्मार्ट लड़का है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम। उसकी जो आंखें हैं वो सपना देख रही हैं। क्या सपना देख रही हैं? ऑफ स्क्विल्स गेम,
तुम लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, गिलहरी कितनी प्यारी होती है, कितनी एक्टिव, कितनी स्मार्ट, चुस्ती से वो आपस में खेलते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो बच्चा क्लास की तरफ ना देखकर उस गिलहरी को देख रहा है और सपने बुन रहा है। क्या सपने बुन रहा है? इन ट्री रूम। जैसे बेटा कार्टून देखते हैं, अब गिलहरी पेड़ में जाती है तो बच्चा छोटा है, वो सोच रहा होगा शायद पेड़ में इसका कोई कमरा होगा अदर देन दिस, यानी कि जिस कमरे में बच्चे बैठे हैं वो कमरा तो थोड़ा डिम टाइप का है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उसको, लेकिन गिलहरी अच्छी लग रही है कि इसका घर कैसा होगा, वो इमेजिन कर रहा है। तो उसके वो सपनों में है कि मुझे गिलहरी जैसी जिंदगी जीनी है, मस्ती में जीनी है, एक्टिव जीनी है, मे बी वहां उसका कैसा घर होगा। On sour cream walls, donations, Shakespeare had, cloudless at dawn, civilized dawn riding all cities. अब बेटा क्या है, जिस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर डोनेशंस की एक लंबी लिस्ट है, या डोनेशन में जो आर्टिकल, जैसे आमतौर पे स्कूलों में बेटा क्लब वाले आ जाते हैं या बड़े लैंडलॉर्ड आ जाते हैं डोनेशन देने के लिए, तो वहां पर क्या क्या लगा हुआ है? शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के जिनको मास्टर कहा जाता है। क्लाउडलेस एक सीनरी है जहां पर एक बादलों रहित एक मतलब प्रभात कालीन की एक दृश्य दिया हुआ है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम मतलब जो सभ्य लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बोल सकते हैं या धार्मिक इमारतें बोल सकते हैं, यानी कि सो कॉल्ड जो भी एक अपर सोसाइटी की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम बोल सकते हैं। ऑल सिटीज जो बड़े बड़े शहरों की हैं। Wild, flowery, Torrel Valley, open-handed map, awarding the world its words, यानी कि सब कुछ ऐसा पिक्चर दे रखा है कि वहां पर अच्छे फ्लावर्स हैं। टॉरेल वैली बेटा एक बड़ी मतलब फूलों की घाटी है, बड़ी फेमस। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप मतलब एक तो बेटा मैप एक सर्कल में रहता है कि ये सिरसा का मैप है, ये हरियाणा का मैप है, लेकिन यहाँ एक खुला मैप है जिस मैप के अंदर पूरी दुनिया का तुम मतलब जैसा चाहो वैसा उसको बना सकते हो। अवॉइडिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, जो इनके संसार को वो शो नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ बाहरी संसार को वो शो कर रहा है, जो इनकी दुनिया उसको वो शो नहीं कर रहा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए जो संसार है, इस संसार में सब कुछ है लेकिन इन बच्चों का संसार नहीं है। क्यों? इनका संसार तो बेटा एक खिड़की है। जिस क्लास में वो बैठे हैं वो खिड़कियों को उनके बाहर तो वो झांक ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया तो उनसे अलग है। जहां वो रहते हैं वो स्लम एरिया में है, उनकी पूरी जिंदगी वहीं बीतने वाली है। तो ये इनका संसार यहीं तक है, यानी कि जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना कि औरत की जो चार दीवारी में कैद कर दिया जाता था, बाहर की दुनिया नहीं देख पाती थी। तो ये जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं ना बेटा, उनकी जिंदगी उस क्लासरूम के अंदर है, यानी कि वो बाहर देख ही नहीं पाते हैं। Where all their futures painted with a fog, यहाँ फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि उनका जो भविष्य है अंधकार में है। तुम लोग बेटा बहुत लकी हो, तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी दे रही है, तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तुम आगे बढ़ रहे हो, सबके सपने हैं कि मुझे जिंदगी में ये बनना है। लेकिन ये उन बच्चों की स्टोरी है जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनका जो भविष्य है वो फोग मतलब धुंध होती है ना बेटा, अंधकार में है। A narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, caves and stars of birds. तो इनकी जो गलियां हैं बड़ी तंग है, बड़ी कंजस्टेड है, वहां से क्या है, लेड स्काई, यानी कि ऐसा आसमान जो धुंध से भरा हुआ है। मतलब हम कहते हैं ना कि नीला आसमान, खुला आसमान, साफ सुथरा आसमान, लेकिन इनका आसमान भी धुंध से भरा है। मतलब इनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में है, और ये बहुत बहुत दूर है नदियों से, अंतरिक्ष से, स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, यानी कि यहाँ वर्ड्स शब्दों का, यानी कि जो अच्छे शब्द हैं इनको तो वो भी नहीं मिलते। यानी कुल मिला के ये सिविलाइज्ड जो हमारी सोसाइटी है उससे बहुत दूर है ये। Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. तो बेटा जैसे उनकी क्लासरूम के अंदर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है या वर्ड का मैप लगा हुआ है, ये उनके लिए विकेट है। अब देखो बेटा बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है ये, शेक्सपियर इज विकेट। अब शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर्स हैं और उनको विकेट कैसे कहा गया है? क्योंकि एक तो लव और रिलेशनशिप के बारे में लिखते थे, सेकेंडली वो लिटरेचर के मास्टर थे और इन बच्चों को तो एबीसी भी नहीं आती, तो इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। सेकेंडली जो वर्ल्ड का जो मैप दे रखा है
तो वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े शिप और बड़ी बड़ी सीनरीज, डोम, सोसाइटी के बारे में दिखा रखा है, लेकिन इनकी जो स्लम एरिया वहां तो कोई शो नहीं हो रही। इनकी जिंदगी तो स्लम के अंदर ही है। जैसे साहिब आलम की थी, पूरी जिंदगी कूड़ा बीनने में लग जाती है। जैसे मुकेश की स्टोरी थी कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां वो कांच की फैक्ट्री में काम करते रहते हैं। तो इसी तरह ये तो इन जिंदगी से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये तो बैड एग्जाम्पल है। इवन ये इनको टेम्प्ट करते हैं, टेम्प्ट मतलब लालच देते हैं, ललचाते हैं उनको कि ये लोग मतलब कोई उनको चुराएं, क्योंकि उनको ये मिल तो नहीं चाहिए चीजें शक्ति, तो ये चुराने की मतलब उनको ललचाते हैं ये चीजें। वैसे भी बेटा बच्चे बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति की होते हैं, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये मानना भी है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है 90% 5 से 10 साल की एज में हो जाता है। तो ऐसे में बेटा बच्चों की बहुत ज्यादा केयर की, प्रॉपर गाइडलाइन की, प्रॉपर उनको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। तो ऐसे बेटा मुझे याद आ गया, एक बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए मैंने भी एक स्टेप उठाया था। ये बात बहुत पुरानी है, 18-19 साल, आई थिंक 2001 की बात होगी। तब मैं गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में थी, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो वहाँ एक लेसन आया था बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो एक तो गांव का परिवेश, दूसरा प्राइमरी और तीसरा गर्ल्स स्टूडेंट। मे भी उन्होंने कभी वो बेचारी बर्थडे पे नहीं गई होगी, तो एक जिज्ञासा मतलब एक इच्छा थी कि मैम ये बर्थडे कैसे होते हैं, बर्थडे कैसे मनाते हैं। बेटा आजकल तो बड़े मॉडर्न है, तुम लोग सभी बर्थडे मनाते हो, इवन डीजे पार्टी करते हैं और केक तो हर ओकेजन में घरों में आ जाता है। तो उस टाइम में इवन हमारे घर भी केक नहीं आता था, घर में ही बनाते थे। तो मैंने घर में ही केक बना के वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो उसकी थोड़ी सी मुझे लॉकडाउन की वजह से पुराना सामान मैं देख रही थी, तो मुझे उसकी पिक्चर मिल गई। तो मैं शेयर कर रही हूँ, बेटा ये देखो बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने बच्चों ने पार्टी की, किस तरह से बर्थडे मनाते हैं, और उन्होंने गाने वाने सुनाए और कागज के गिफ्ट बना के मुझे याद है अभी भी दिए। किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने कश्ती बनाई। तो आप बच्चों को देख सकते हो कि बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो यहाँ बेटा मैं ये बात क्यों बताना चाह रही हूँ, तुम्हें तो याद भी होगा बेटा, सितंबर मंथ में जब डिपार्टमेंट की तरफ से मैं और ब्लॉक के कुछ दिव्यांग बच्चे और मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेकर मैं मनाली भी गई थी, डिपार्टमेंट का जो टूर आया था। तो उन दिव्यांग बच्चों ने या जो मेरिटोरियस गर्ल थी जिन्होंने कभी मतलब इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे घूम के नहीं देखा, एक हिल स्टेशन पर जो एंजॉय किया, जो उन्होंने मस्ती करी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ, उनकी मस्ती कुछ फोटो तो मैं जरूर दिखाऊंगी मैं। तो मैं ये कहना, यहाँ मेरा अभिप्राय ये है कि हमारा यहाँ सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास घर है, बढ़िया स्कूल है, पेरेंट्स की सपोर्ट है। सिर्फ हमारी जिज्ञासा को शांत करने से बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनको इतनी कमी है जिंदगी के अंदर, सिवाय रोटी के या मतलब फोग भरी जिंदगी के, चारों तरफ निराशा है। उनको कभी कुछ खाने को नहीं मिलता, प्रॉपर पहनने को नहीं मिलता। अगर ये सारी सुविधाएं जो हमें मिल रही है उनको दे दी जाएं, तो कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बिकॉज चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। For lives that slyly turn into their cramped holes from fog to endless night, यानी कि उनकी जिंदगी स्लाइली होता है बेटा, गुप्त रूप से या मतलब ऐसे तरीके से जो उनको इन्हीं पता ही नहीं चलता। इनकी जिंदगी क्रैम्प्ड होता है, तंग, और हॉल्स जैसे यहाँ मान लो चूहे की बिल को लगाएं, यानी कि इनको घरों में ठूस दिया जाता है अपनी जिंदगी में वापस। जैसे चूहे अपने बिल में वापस आ जाते हैं, उनके लिए कोई खुला स्पेस नहीं होता, तो ये भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने होल में वो कैद हो जाते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, यानी कि दिन के अंदर फोग, धुंधकार भरा दिन रहता है उनका, और एंडलेस नाइट यानी कि रात्रि कभी अंत ही नहीं होता। यानी जिंदगी में उनके अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग होता है बेटा एक वेस्ट का मतलब ढेर बोलें, या ये वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है बेटा, जब रॉक्स को काट कर उनसे मेटल निकाल लिया जाता है, जो डस्ट का ढेर होता है उसको हम स्लैग बोलते हैं। वियर स्किन पीप्ड यानी क्या पहना, उन्होंने स्किन को पहना हुआ है। यहाँ पहनने का उनकी स्किन इतनी कमजोर है कि पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, यहाँ उनकी मतलब हड्डियां जो हैं उनमें झांका जा सकता है। यानी कि जैसे आमतौर पे पल्पी बच्चे होते हैं, मोटे मोटे गाल, ऐसा उनका शरीर नहीं है, बहुत दुबले पतले हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, यानी कि मांस ऐसा लग रहा है कि जैसे कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों से वो ट्रांसपेरेंट की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुत दुर्दशा का वर्णन उन बच्चों के। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल यानी कि चश्मे, उनके स्टील के चश्मे हैं।
यानी कि हम तो जाते हैं दुकानदार से मांगते हैं कि लाइट वेट का चश्मा देना भैया, हमारी आंखें दर्द रहती हैं, कहीं मतलब निशान ना पड़ जाए। लेकिन ये गरीब हैं तो जो किसी के फेंके हुए स्टील के चश्मे हैं पुराने जमाने के वही पहने हुए हैं। फिर मैंडेड ग्लास, यानी कि जो शीशे हैं वो भी रिपेयर कर रखे हैं, यानी नए वाले नहीं है जैसे कोई ऊपर गम लगा लेता है या सेलो टेप लगा लिया, धागे से बांध लिया, मैंडेड करके पहन रखे हैं। लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, और ये कैसे लगते हैं ये शीशे बेटा, टूटे हुए शीशे हैं, जैसे पत्थर पर कोई टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है ना, ऐसा महसूस होता है इनके चश्मे लगे हुए। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका पूरा समय इस फॉगी स्लम में, इस धुंध भरी जो बस्ती है, मलिन बस्ती है, इसी में इनका गुजर जाता है। सो बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। ब्लॉट देयर मैप्स, यानी कि जो उनका नक्शा है, ब्लॉट होता है धब्बा, कि इनके नक्शे को मतलब इस तरह से बड़ा कर देना चाहिए जिस तरह से डूम यानी कि डेथ, यानी कि ये हाईलाइट कर देना चाहिए कि किस तरह की वो दर्दनाक जिंदगी वो बच्चे जी रहे हैं। तो बेटा जो लास्ट पैराग्राफ है पोइम का, इस पोइम के अंदर पोइट थोड़ा होपफुल भी है कि अगर इन बच्चों को मौका मिलेगा एजुकेशन का तो ये बड़े ग्रो करेंगे। एंड ये मतलब मैसेज भी देते हैं और वार्न भी करते हैं किनको, एजुकेटर्स को, टीचर्स को, गवर्नमेंट को, गवर्नर को, कि उनको कुछ न कुछ इनके वेलफेयर के लिए करना चाहिए, अदरवाइज दे विल बी लाइकली टू रिवोल्ट एंड कॉज ए डिस्ट्रक्शंस। यानी कि वार्निंग देते हैं कि अगर तुम लोगों ने बेटा क्रांति के बारे में सुना होगा, 1857 की क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जब मतलब आम जनता वर्ग को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्रांति का स्वर उनमें पैदा हो जाता है। तो ये चीज भी मैसेज के थ्रू कही गई है। तो लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर्स विजिटर्स, this map become their windows and these windows that shut upon their lives like catacombs। यानी कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, यानी कि जो भी गणमान्य लोग स्कूल में विजिट करते हैं किसी भी सोसाइटी के, अपर सोसाइटी के, तो इनका जो मैप है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यानी कि ये जो संसार रूपी नक्शा जो टंगा हुआ है ये इनकी विंडो बन जाए, यानी कि इनके निकलने का रास्ता बन जाए। यानी एजुकेशन के थ्रू ये सब कुछ हो सकता है। दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, दैट मतलब इस विंडो ने इनकी जिंदगी को कैटाकॉम की तरह, कैटाकॉम क्या होता है बेटा, ये होती हैं ग्रेव्स, वो ग्रेव्स जिसके अंदर मतलब डेड बॉडी को दबा दिया जाता है और एक लंबी मतलब एक सिंगल ग्रेव्स नहीं, एक लंबी लाइन होती है ग्रेव्स की। ये रोम के अंदर मतलब ये टाइटल प्रचलित था। तो जैसे ग्रेव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना एक कब्र के अंदर से, तो उसी प्रकार से ये खिड़कियां इनके लिए एक कैटाकॉम की तरह है कि ये इनसे बाहर नहीं निकल सकते। और सिर्फ एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ये बच्चे बाहर खुली हवा में निकल सकते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ओ ब्रेक से मुझे बेटा शायद रामधारी सिंह दिनकर जी थे कवि, उनकी कविता मैंने स्कूल टाइम में अपने पढ़ी थी। ओ मजदूर सब चीजों का करता तू, सब चीजों से तू ही दूर, ओ मजदूर, यानी कि आह्वान कर रहे हैं मजदूरों को कि इतना काम मेहनत मजदूर लोग करते हैं, ये सो कॉल्ड पेपर है पूरा एंजॉय करते हैं, मेहनत कम करते हैं, लेकिन इनको इनके राइट से, अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो उनको आह्वान कर रहे हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कि तोड़ दो इनकी जंजीरों को, यानी जिन जंजीरों से बंधे हुए हैं, टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि इसमें दो मतलब निकल सकते हैं कि जब तक कि वो शहरों में ना आ जाएं, यानी कि स्वयं बस्तियों को छोड़कर वो शहरों में ना आ जाएं, या कि इससे पहले कि वो शहरों को तोड़ दे, यानी क्रांति का स्वर भी हो सकता है। तो इस क्रांति से बचने के लिए पहले इनकी जंजीरों को काट दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, इन बच्चों को हरे भरे खेतों में, हरे भरे खेतों का मतलब है कि बाहर आजादी दिखाओ इनको, इनका संसार दिखाओ इनको। रन एज्योर, एज्योर होता है बेटा खुला नीला आकाश, ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी इनको लेने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, लेट रन देयर टंग्स, यानी कि इनकी जबान, यानी कि जो ये कहना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, इनको करते रहने दो। इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, इन किताबों में, या व्हाइट मतलब
सफेद पन्नों के लिए जो कापी किताबों के पन्ने हैं, वो ग्रीन मतलब ग्रीनरी, प्राकृतिक सौंदर्य, उसके लिए यूज किया गया है कि इनको खुले में आनंद लेने दो, इनको अपनी मर्जी से पढ़ने दो, इनको आगे बढ़ने दो, सब बड़े भारत का सपना तभी सच होगा। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, और कहा भी गया है ये इतिहास उन्हीं का है जिनकी लैंग्वेज सन होती है। यहाँ सन मतलब सूर्य ऊर्जा का प्रतीक होता है, सूर्य रोशनी का प्रतीक होता है, सूर्य एनर्जी का प्रतीक होता है। तो हिस्ट्री तो बेटा वही लिखते हैं जो तप कर सूर्य की तरह निखरता है। तो ये आह्वान किया गया है इस छोटी सी पॉइंट के माध्यम से। बहुत छोटी तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारे लिए थोड़ी सी लंबी होगी ये पॉइंट, लेकिन बहुत ही मतलब मैसेज है सोशल इनजस्टिस के बारे में, क्लास इनइक्वालिटीज के बारे में। तो पॉइंट तो बेटा बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं यही खत्म करूंगी। अगर तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो तुम मेरा वाला वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज क्लियर तो तुम्हें हो चुका है, तुम खुद मुझे इसके नोट्स बना के सेंड करोगे कहाँ कहाँ मतलब फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।